आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नाम से क्लियर है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है बच्चों के दिमाग में कि रसायन क्या है। रसायन, केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं या फिर उनके कुछ रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं और इनसे बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ है। सबसे पहले बात आती है कि द्रव्य, द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है? द्रव्य से आप क्या समझते हैं? हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ आयतन होता है द्रव्य कहलाती है। एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइड मास क्या है? द्रव्य है। समझ में आई बात? अब देखो, जो द्रव्य है, द्रव्य को यदि हम भौतिक रूप में देखें तो इसे 3 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है इन अवर केमिस्ट्री, लेकिन इसे 5 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अपने हिसाब से 3 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है ठोस और दूसरा द्रव, द्रव क्या होता है? द्रव। और तीसरा होता है गैस। आई होप इट्स क्लियर डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे तो द्रव लिखा हुआ है और ये द्रव्य है। द्रव्य मीन्स होता है पदार्थ, द्रव्य मीन्स पदार्थ, द्रव्य होता है पदार्थ। ठीक है, जबकि जो द्रव है ये है हमारा लिक्विड के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ये गैस है और ये है हमारी सॉलिड। आई होप इट्स क्लियर। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है कि इन्हें हम भौतिक रूप से वर्गीकृत करते हैं। ये हैं इनके भौतिक रूप। क्या है ये? भौतिक रूप हैं। आई होप समझ में आया है। जो द्रव और गैस है, द्रव और गैस। अब आप सोचोगे कि ठोस क्या है? ठोस है जो बहता नहीं है, जिसके अंदर रिसाव का गुण नहीं पाया जाता। द्रव और गैस ये दोनों क्या है? बहने की प्रवृत्ति की होती है। ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज अपने पास में रखते हैं, लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। सॉलिड का जो आयतन है वो क्या होता है? निश्चित। आकार क्या होता है? निश्चित। और इसकी शेप या फिर आकार सेम होता है। अब आप सोचोगे कि दीदी एक बात बताइए, यहाँ पे आयतन की बात हो रही है। आयतन जो द्रव का है वो भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन निश्चित क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, आयतन का मतलब है कि कितना एरिया कोई भी जो चीज है वो कवर कर रही है। ठीक है, मतलब कितना एरिया कवर किया जा रहा है। एनीथिंग एरिया, सॉरी, एनी एरिया विच इज कवर्ड बाय अ मैटर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा आयतन, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, यदि मैं एक डस्टर को पकड़ूं, ये डस्टर है, डस्टर सेम ही जगह घेरेगा। हाथ पे रखा है, यहाँ पे मैं इसे टेबल पे रख दूं तो सेम ही स्पेस वो कवर करेगा। सेम बात है। अब एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी को आप कटोरी में डालोगे तो वो एक गिलास ही रहेगा ना। उसे बोल दो एक कटोरी, लेकिन जितना पानी था उतना ही रहेगा, वो ज्यादा स्थान तो नहीं घेरेगा। आधा लीटर पानी आधा लीटर ही जगह घेरेगा। चाहे आप उसे किसी भी बर्तन में डाल दो और उस बर्तन की शेप ले लेगा, उस बर्तन की शेप वो ले लेगा। लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसेस, यदि आपने एक गैस ली, उसे एक डिब्बी में भरा हुआ है। ठीक है, एक डिब्बी में भर लिया, मान लो अगरबत्ती, अगरबत्ती का धुआं डिब्बी में भरा तो उसने डिब्बी के बराबर स्थान घेरा हुआ है। यदि उसे आप खोल दोगे, उसका कैप अगर हटा दोगे तो वो पूरे के पूरे वातावरण में, पूरी की पूरी एयर में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। पूरी की पूरी एयर में क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि वो क्या कर रहा है? उसका आयतन उसने पूरा कवर कर लिया, पूरे में फैल गया, तो आयतन इसका निश्चित नहीं है। जो ठोस होते हैं उनके जो आसपास के कण होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास में होते हैं, जिसके कारण ये प्रॉपर्टीज दिखाता है। उससे थोड़ी सी दूर लिक्विड के होते हैं और गैसेस के जो कण होते हैं वो काफी दूर
होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं। आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो और भी मैंने बहुत डिटेल में इन तीनों को बताया हुआ है। इसमें हम सिर्फ बात द्रव्य की करेंगे तो सिर्फ इतना। नेक्स्ट बात आती है कि दीदी आपने बोला था कि ये था हमारा भौतिक रूप। एक मैं बात आपको और बताती हूँ कि जो ठोस है, ठोस तरल को द्रव भी बोलते हैं और इसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं गैस के अंदर। मतलब इन्हें हम इंटर रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर देखो ठोस को हम तरल में बदल सकते हैं, तरल को गैस में, गैस को हम तरल में, तरल को हम ठोस में। मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हैं, हम इन्हें गर्म और ठंडा करने के बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोल्ड कर रहे हो, यहाँ पे आप कोल्ड कर रहे हो। मतलब ये इस तरीके से चलता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से पैटर्न होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी किसी भी एक चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए जो डायरेक्ट, वो मतलब तरल में नहीं बदलेगी, डायरेक्ट ही गैस में बदल जाएगी। ऐसी किसी भी एक चीज़ का एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 9th क्लास का टॉपिक है, देखती हूँ आपको कितना पता है। नेक्स्ट आता है, आपने बोला था स्टार्टिंग में दीदी कि हम इसे भौतिक रूप से वर्गीकृत करते हैं इस तरीके से, यानी कि कोई और भी तरीका होगा जिससे वर्गीकृत किया जाता है। वो दूसरा मेथड आता है आपका रासायनिक। यानी कि यदि हम रासायनिक तरीके से देखें तो इसे फिर से दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। आपका एनसीईआरटी में भी ये पैटर्न दे रखा है, मिश्रण, और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है शुद्ध पदार्थ। क्या आता है डियर, शुद्ध पदार्थ। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मिश्रण है, मिश्रण भी दो रूपों में बट जाता है, समांगी जो आप आज तक पढ़ते हुए आए हो, और ये होता है विषमांगी। बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और बच्चों को जो ज्यादातर कंफ्यूजन होती है वो इसके अंदर होती है तत्व व यौगिक। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें होती है कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान लगाना होगा। द्रव्य को रासायनिक रूप से दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, एक होता है मिश्रण और एक होता है हमारा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के नाम से पता चल रहा है। अब ऐसा मत सोच लेना कि देसी घी शुद्ध घी, वो वाली बातें यहाँ पे नहीं है। शुद्ध पदार्थ का मतलब है जहाँ पे जो संगठन है वो निश्चित होता है। कणों का संगठन जब निश्चित होता है तो वहां पे बातें आती हैं शुद्ध पदार्थ की। अभी आगे क्लियर होगा कि क्या बात बोल रही हूं मैं। और मिश्रण के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मिश्रण के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज किसी भी पैटर्न में मिली होती है। जैसे दाल के अंदर कंकड़ आते हैं ना हल्के फुल्के से, उसी तरीके से, या फिर पानी में आप मिट्टी मिला दो, वो भी एक मिश्रण का उदाहरण है। पानी में चीनी मिला दो, किसी भी रूप में मिला सकते हैं। पानी में 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाओ, 2 चम्मच मिलाओ, 10 चम्मच मिलाओ, मतलब जितना आपका मन करे आप उतनी चीनी इसके अंदर मिला सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसी के आधार पर चीजें बनी हुई होती हैं। आई होप इट्स क्लियर। मिश्रण में किसी भी संगठन, मतलब किसी भी रूप में कोई भी चीज मिली हो सकती है, लेकिन शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, जो चीजें मिली हुई होंगी, जो हमारे कुछ भी इसके अंदर हो सकता है, वो क्या होगा, एक निश्चित संगठन के आधार पर होता है। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। उनका संगठन भिन्न हो सकता है। ये आपकी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशंस दे रखी हैं वो मैंने आपको बताई है। अब उसे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो मिश्रण होता है, मिश्रण के अंदर क्या हो सकता है, कई चीजें मिक्सअप हो सकती हैं। मिश्रण जिस चीज से मिलकर के बना हुआ है उसे बोलते हैं उसके संघटक या फिर कंपोनेंट्स। जैसे कि पानी के अंदर आपने चीनी मिला दी तो उसमें 2 घटक दिखाई दिए, पानी और चीनी। वो जो विलयन है 2 तरीके से मिला, या फिर जो मिश्रण है 2 तरीके से मिला हुआ है पानी और चीनी से, तो ये 2 क्या है, इसके संघटक हैं, क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और उसी तरीके से क्या होता है, हम इसे वर्गीकृत करते हैं समांगी और विषमांगी में। एग्जाम्पल इसका चाय भी हो सकता है। अब समांगी मिश्रण में क्या होता है, जब इसके जो घटक हैं आपस में
पूरी तरीके से मिल जाते हैं, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। यानी कि विलेय जब विलायक में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है उसे आप समांगी मिश्रण बोलते हो। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण में होता है कि जो विलेय है, विलेय विलायक में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। विलेय विलायक क्या है? ये उसके संघटक कण है। विलेय की डेफिनेशन, विलायक की डेफिनेशन दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, ये बातें आई होप आपको समझ में आई होगी कि मिश्रण के अंदर तो जो संघटक है वो किसी भी पैटर्न में मिल सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? एक निश्चित संगठन होता है। क्या होता है? एक निश्चित संगठन होता है। उसे डिवाइड किया जाता है तत्व और यौगिक के अंदर। अब तत्व क्या बला है? तत्व का मतलब होता है तत्व के अंदर जो कण है, या तो परमाणु या अणु, लेकिन वो क्या होंगे? एक निश्चित जो तत्व है, तत्व के अंदर जो परमाणु होंगे या फिर अणु, परमाणु या अणु। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि परमाणु होगा, यहाँ पे नहीं, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, लेकिन क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कि कॉपर है तो कॉपर के अंदर कॉपर के ही कण मिलेंगे या कुछ और मिल जाएगा? नहीं। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम के कण मिलेंगे, बिल्कुल। जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम, ये भी एक तत्व है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के इन्होंने H2 बना लिया, ये भी एक तत्व ही है। दीदी ये तत्व कैसे हो गया? इसके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ही तो एटम हैं। मैंने बोला था आपको कि परमाणु या फिर अणु, लेकिन उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे। लेकिन एक यहाँ पे क्या बात हो रही है? निश्चित संगठन की। किसकी? निश्चित संगठन की। तो हाइड्रोजन किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें बेस करती हैं, मतलब सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। नेक्स्ट आती है कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक के अंदर और तत्व के अंदर डिफरेंस। तत्व के अंदर तो एक ही प्रकार के कण होंगे, लेकिन यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्व, सेम तत्व के तो वो तत्व ही रहेंगे, बट ऑब्वियस बात है जब भिन्न भिन्न तत्वों के अणु या परमाणु या फिर घटक बोल दीजिए संयोग करते हैं तो वो एक यौगिक का क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। मतलब जो तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक। लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में मिलने चाहिए, यूं नहीं है कि सेम कुछ भी बना दिया। जैसे कि H2O है, इसके अंदर यदि हम द्रव्यमान की तरीके से देखें तो हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम। रेशियो कितना मिला? 1:8। यानी कि इसका जहां से भी आप जल लोगे, कहीं से भी जल आप चाहे लो, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर नाली का पानी, किसी का भी पानी आपने ले लिया, लेकिन उसका जो पैटर्न होगा, जल जो मिलेगा वो 1:8 में ही मिलेगा, 1:8 में ही मिलेगा। वो क्या है? एक यौगिक का उदाहरण है। क्या है? यौगिक का उदाहरण। मतलब जब हम तत्व से यौगिक बनाते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। यौगिक वो होते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु संयोग करते हैं एक निश्चित अनुपात में तो यौगिक बनता है। तत्व भी निश्चित अनुपात में ही रहते हैं, ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ में आपने कितनी सारी कुछ भी मतलब कर दिया, लेकिन एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। तत्व के अंदर क्या होंगे? तत्व एक जैसे परमाणु या फिर अणुओं से मिलकर के बना होता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु जो कि भिन्न भिन्न तत्व हैं कि एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। आई होप इट्स क्लियर। शुद्ध पदार्थ में होता है निश्चित संगठन। निश्चित संगठन तत्व के अंदर भी पाया जाता है, यौगिक के अंदर भी, लेकिन मिश्रण को हम किसी भी रूप में मिला सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा परफॉर्मा समझ में आया होगा। तत्व, यौगिक, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, समांगी, विषमांगी, मैंने सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। एक बात लास्ट में बता देती हूँ, समांगी और विषमांगी ये 10th क्लास का टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। हम मिलते हैं इस बार नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको एक भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए वो भी बता देना, यदि कोई और वीडियो आपको चाहिए। हम मिलते हैं इस बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।